नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र सोलंकी आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके ही पसंदीदा YouTube चैनल परीक्षा 247 पे। दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की क्लास में हम भाग 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट जो हमने टॉपिक किया था 148 से लेके 151 अनुच्छेद तक वो किया था कैग, भारत का नियंत्रण और महालेखा परीक्षक को। लेकिन आज हम कंटिन्यू करेंगे भाग 6 को। और भाग 6 में दोस्तों हमें क्या करना होता है कि राज्यों का संविधान पढ़ना होता है। भाग 6 के अंतर्गत हम पढ़ते हैं राज्यों का संविधान, और राज्य के जो संविधान होते हैं दोस्तों उसे हम अनुच्छेद 152 से लेकर 236 तक पढ़ते हैं। तो इसी चीज को दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे और आइए करते हैं मजे के साथ, टॉपिक को क्लियर करेंगे धीमे धीमे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से करिए क्लियर, क्योंकि एग्जाम भी वैसे नजदीक हैं, लेकिन समझदारी के साथ कीजिए। और भाग 6 को हम राज्यों के संविधान को हम कंटिन्यू करते हैं पहले। लेकिन दोस्तों इसमें हम ये समझेंगे कि हमको जो भाग 6 है राज्यों का जो संविधान है इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहली चीज अगर मैं दोस्तों बात करूं तो इसमें हमारा जो टॉपिक होता है वो होता है जैसे कि राज्यों की कार्यपालिका। राज्यों की कार्यपालिका, राज्यों की कार्यपालिका में दोस्तों अगर मैं सबसे पहली बात करूं कि इस जो ये मैंने आपको लिखा है आपके सामने कि राज्यपालिका राज्यों की कार्यपालिका में जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो कौन सा होगा, तो दोस्तों वो सबसे हमारा जो पहला टॉपिक है वो होता है हमारा राज्यपाल। राज्यपाल, राज्यपाल दोस्तों, राज्यपाल को पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं दोस्तों दूसरे नंबर पे राज्य का मंत्री परिषद। राज्य का मंत्री परिषद, भाई एक बार सभी दोस्त देखिए आ जाइए, शाम के 4 बजे क्लास होती है और सेशन को सभी एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, तो सभी जुड़ जाइए एक बार क्लास में। हमारा जो टॉपिक चल रहा है भाग 6 के तहत राज्यों का संविधान, और उसमें दोस्तों हम कर रहे हैं राज्यों की कार्यपालिका की बात। और कार्यपालिका में हम दोस्तों हमारा पहला ही टॉपिक है राज्यपाल और दूसरा है राज्य का मंत्री परिषद। ये हमारे टॉपिक हैं, लेकिन इनको हम क्लियर करेंगे। अभी ये हेडिंग है कि हमें भाग 6 के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी होती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 3 नंबर पे आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री को पढ़ने के बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा, हमारा जो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा राज्य का महाधिवक्ता। राज्य का महाधिवक्ता, ये हमारा टॉपिक होता है राज्य का महाधिवक्ता। इसको क्लियर करने के बाद दोस्तों जिस तरह से हमने संसद की थी इस तरह से ही राज्यों में होती है राज्य की विधायिका। इसको आप पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद दोस्तों मेन जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वो राज्यों की विधायिका होता है। नेक्स्ट राज्यों की विधायिका नंबर 5 पे हम पढ़ेंगे राज्यों की विधायिका। राज्यों की विधायिका दोस्तों जैसे कि हम जब संसद पढ़ रहे थे आर्टिकल 79 के तहत, तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि संसद 3 पार्टों से मिलकर बननी होती है। संसद जो होती है वो 3 पार्टों से मिलकर बनती है और संसद को हम 79 के तहत पढ़ते हैं। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्रपति जो कि 52 के तहत, दूसरा दोस्तों आती है हमारी लोकसभा, और नेक्स्ट होती है दोस्तों राज्यसभा। राज्यसभा
इन चीजों को हम साथ के साथ, जैसे हमारी 3 चीजों से मिलकर बनी थी संसद, और इसी तरह अगर मैं यहां बात करूं राज्यों की विधायिका की, तो ये भी दोस्तों क्या होता है, सबसे पहली चीज राज्यों की विधायिका में सबसे पहली चीज दोस्तों हमको जब पढ़नी होती है वो होती है राज्यपाल। राज्यपाल हमें पहला टॉपिक होता है, मतलब ये 3 चीजों से मिलकर बनती है विधायिका। दूसरी चीज क्या है दोस्तों, एक इसका अंग है विधान परिषद। विधान परिषद, विधान परिषद, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। विधान परिषद के बाद दोस्तों नेक्स्ट जो कि राज्यों की विधायिका में जो कि मोस्टली होती है, जैसे संसद में लोकसभा होती है, ऐसे ही विधायिका राज्यों में की विधायिका में होती है दोस्तों क्या, विधान सभा। विधान सभा इसी तरह से राज्यों में होती है मोस्टली विधानसभा। साथ ही साथ नोट कीजिए, मैं आपको एक आपके आइडिया के लिए बता दूं कि जो हमारी विधान परिषद है दोस्तों, ये वर्तमान समय में 6 राज्यों में है। जो विधान परिषद है दोस्तों वर्तमान समय में 6 राज्यों पे है। पहला अगर मैं राज्य की बात करूं यूपी, दूसरा बिहार, यूपी के बाद दोस्तों बिहार, बिहार के बाद दोस्तों कर्नाटक, कर्नाटक के बाद महाराष्ट्र, 6 राज्यों में है यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दोस्तों आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के बाद दोस्तों है तेलंगाना। छह राज्यों में है हमारी क्या दोस्तों विधान परिषद। साथ ही साथ नोट कीजिए, इसको करने के बाद दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमको ये टॉपिक करने होते हैं, इसमें हमें इसमें दोस्तों यहां मैंने आपको छोटा सा ये दिख रहा होगा कि मैंने आपको बताया था कि राज्य की जो कार्यपालिका है, राज्य की जो कार्यपालिका है उसका पहला ही टॉपिक होता है दोस्तों क्या, राज्यपाल। और राज्यपाल की ही हम आज बात करेंगे। तो हमें सबसे पहली ही चीज क्या पढ़नी होती है दोस्तों, राज्यपाल। तो बात करते हैं हम राज्यपाल की, और हमारी हेडिंग होती है दोस्तों यहां पे राज्यपाल। राज्यपाल हेडिंग डाल लीजिएगा और राज्यपाल को हम कंटिन्यू करते हैं। जो कि राज्यपाल जो हमें दोस्तों पढ़ना होता है वह आर्टिकल 153 से लेके 162 तक हमें पढ़ना होता है। राज्यपाल को हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 153 से लेके 162 तक। पहला ही अनुच्छेद की हम बात कर लेते हैं, अनुच्छेद 253 की। अनुच्छेद 253 में क्या दिया, सॉरी दोस्तों 153 में क्या दिया है, अनुच्छेद 153 में क्या दिया है यह देखेंगे हम सबसे पहले। अनुच्छेद 153 में दोस्तों यह दिया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा दोस्तों, एक राज्यपाल होगा। इसी में, इसी आर्टिकल के तहत
दूसरी चीज और दी गई है इसमें कि एक ही व्यक्ति, दोस्तों एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है कि आर्टिकल 53 यह कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन यह भी कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति अगर एक राज्य का राज्यपाल है तो उसे दूसरे राज्य के लिए राज्यपाल बनाया जा सकता है। नोट कीजिए साथ के साथ। और बात करते हैं अभी हम आर्टिकल 154 की। अनुच्छेद 154 क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 154 यह है कि जो राज्यपाल होता है दोस्तों, क्या होता है कि राज्य की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां, राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल में निहित होती हैं, राज्यपाल में निहित होती हैं। दोस्तों अनुच्छेद 154 यही कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो क्या होती हैं? राज्यपाल में निहित होती हैं। साथ के साथ नोट डाउन कीजिए। अब बात करते हैं आर्टिकल 154 की। क्या है 154? अनुच्छेद 155 154 की हम कंटिन्यू बात कर चुके हैं। अब बात कर रहे हैं 155 की। इसमें क्या है दोस्तों? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा जो राज्यपाल होता है दोस्तों, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा तो की जाती है, लेकिन जो मंत्री परिषद होता है उसकी सलाह पर की जाती है। मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। यही है हमारा अनुच्छेद 155 कि जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनकी जो नियुक्ति की जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन वो मंत्री परिषद की सलाह पर की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 156 की। अनुच्छेद 156 में क्या दिया है? अनुच्छेद 156 दोस्तों इसमें दिया है राज्य का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल का कार्यकाल जो होता है दोस्तों वो होता है 5 वर्ष। किसी भी
राज्य के जो राज्यपाल का कार्यकाल होगा वो होगा दोस्तों 5 वर्ष। नेक्स्ट बात करते हैं अनुच्छेद 156 के बाद 157 की, और 157 में क्या है दोस्तों? 157 में है राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं, योग्यताएं दोस्तों इसकी क्या हैं वो हम लिखते हैं। सबसे पहली योग्यता है दोस्तों क्या? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। जो राज्यपाल की योग्यताओं में सबसे पहली योग्यता है दोस्तों क्या? वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी क्या है दोस्तों? उसकी न्यूनतम वर्ष, जो न्यूनतम उम्र है उसकी 35 वर्ष होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन है दोस्तों योग्यताओं में, उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। साथ ही साथ नोट कीजिए, दूसरी कंडीशन यह थी कि उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। अब इसकी हम थर्ड कंडीशन लिखते हैं कि इसकी थर्ड कंडीशन क्या होगी दोस्तों? थर्ड कंडीशन उसकी यह है कि वह केंद्र या राज्य के अधीन किसी पद पर ना होना चाहिए। केंद्र अथवा राज्य, केंद्र हो या राज्य हो के अधीन किसी लाभ के पद पर ना होना चाहिए। किसी लाभ के पद पर न होना चाहिए। नोट कीजिए साथ के साथ दोस्तों, क्लास को थोड़ा दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहा करो। केंद्र और राज्य के अधीन किसी भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और दोस्तों लास्ट जो उसका पॉइंट है योग्यताओं में वह यह है, लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या है कि जो राज्यपाल होता है दोस्तों वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। जो राज्यपाल होता है वह विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसकी दोस्तों राज्यपाल की यही योग्यताएं हैं। 4 योग्यताओं की उसकी बात करते हैं हम कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, वह केंद्र या राज्य के अधीन किसी पद पर नहीं होना चाहिए, और वह अंत में क्या है? विधानसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यही हमारी क्या है? राज्यपाल की योग्यताएं हैं। दोस्तों आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं, और हमारी जो क्लास आपको डेली मैं बताता हूं 4 बजे इंडियन पॉलिटी की क्लास आती है। डेली क्लास में आया करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।